हरे कृष्णा। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उद्धव जी को लेकर है। ये पूरी सीरीज हमारे मन में असीम प्रेमा भक्ति जगा सकती है, क्योंकि जब उद्धव को अपनी ज्ञान भक्ति पर बहुत अहंकार था तब उनको भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन भेजा था ताकि वो प्रेमा भक्ति सीख सके। अगर हम भी इस प्रसंग को सुनेंगे तो हमारे मन में भी ठाकुर जी के लिए बहुत 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 प्रेम भक्ति जगेगी, और वही तो आखिरकार हमें चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मथुरा के यदुवंशियों में वासुदेव के सेज भाई देवभाग बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे भगवान के भक्त थे, देवता और ब्राह्मण के उपासक थे। संतों पर उनकी अपार श्रद्धा थी और उनकी पत्नी भी उन्हीं के अनुकूल आचरण करने वाली सती साध्वी थी। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए, उन्हीं दिनों इन पति पत्नी के गर्भ से उद्धव जी का जन्म हुआ। उद्धव भगवान के नित्य पार्षद हैं। जब भगवान मथुरा में आए तब वे कैसे न आते। वे आए और जब तक रहे भगवान की सेवा में लगे रहे। उनके मन में दूसरी कोई इच्छा ही नहीं थी। यंत्र की तरह भगवान की इच्छा का पालन करते थे। बचपन में ही ये भगवान के परम भक्त थे। खेल में भी भगवान के ही खेल खेलते। किसी पेड़ के नीचे भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना लेते, यमुना में स्नान कराते, पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाते, फलों से भगवान का भोग लगाते और उनकी पूजा में इतने तल्लीन हो जाते कि शरीर की सुधि भी नहीं रहती थी उन्हें। कभी उनके नामों का कीर्तन करते, कभी उनके गुणों का गायन करते और कभी उनकी लीलाओं के चिंतन में मस्त हो जाते। सारा दिन बीत जाता ऐसे ही करते करते। उन्हें भोजन की भी याद नहीं आती। माता जब बुलाने जाती उन्हें बोलती, बेटा देर हो रही है, चलो भोजन कर लो, भोजन ठंडा हो रहा है, आओ लल्ला मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलूं, अपने हाथों से खिलाऊं। परंतु उद्धव सुनते ही नहीं, भगवान की पूजा में तन्मय रहते। कभी सुनते भी तो तोतली जुबान से कह देते, माँ अभी तो मेरी पूजा खत्म ही नहीं हुई, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे खाऊं। 5 वर्ष की आयु में उद्धव की भक्ति देखकर माता चकित रह जाती। फिर उद्धव 8 वर्ष के हुए। आचार्य बृहस्पति के गुरुकुल गए। संपूर्ण विद्याओं का रहस्य जो कि भगवान से प्रेम ही है, वो इन्हें प्राप्त तो था ही, उन्हें उसे समझने में ज्यादा विलंब नहीं हुआ। वास्तव में जिनकी बुद्धि शुद्ध है उन्हें सभी बातें शीघ्र ही समझ आ जाती हैं। उद्धव में भगवान की भक्ति थी, साधना थी। वे बृहस्पति से बुद्धि संबंधी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उनकी अनुमति से मथुरा लौट आए। मथुरा में उनका बहुत सम्मान था। सब लोग उनके ज्ञान के, उनकी नीति के, उनकी मंत्रणा के कायल थे। यदुवंशियों में जब कोई काम करने में मतभेद होता, कोई उलझन होती, उनसे कोई समस्या हल ना हो पाती, तो उद्धव के पास जाते और उद्धव बड़े ही योग्यता के साथ सब उलझनों को सुलझा देते। सब उनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास करते थे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए। कंस का उद्धार के बाद मथुरा में ही रहने लगे। तब उद्धव उनके पास ही रहते थे। वे श्री कृष्ण के साथ ही बैठते, उनके साथ ही खाते, उनके साथ ही टहलते, उनके साथ ही खेलते। उन्होंने अपना हृदय खोलकर कृष्ण के सामने रख दिया था। वे कृष्ण के सखा थे। उन्हें भगवान के दर्शन में, सानिध्य में, आज्ञा पालन में इतना आनंद आता कि वे सारे जगत को भूल जाते। वे श्री कृष्ण के एकांत प्रेमी थे। भगवान किस उद्देश्य से कौन सी लीला करते हैं, इस बात को स्वयं भगवान जानते हैं या उनके कृपा पात्र संत जानते हैं। भगवान ने एक दिन ऐसी ही लीला रची। पता नहीं गोपियों के प्रेम से आकर्षित होकर रची, अपनी दयालुता से रची, उद्धव के हित के लिए रची, या गोपियों के प्रेम प्रकाश में लाकर उससे जगत का कल्याण करने के लिए रची। सभी बातें ठीक हैं वैसे तो। भगवान की लीला में भक्तों की अभिलाषा, भगवान की दयालुता, किसी भक्त का हित और जगत का कल्याण रहता ही है। श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी सखा उद्धव को एकांत में ले जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्रेम से कहा,
उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर करुणा का संचार था। वह बहुत ही उदास से लग रहे थे। उनकी आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। उन्होंने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। तुम वृंदावन जाओ, वहां मेरे सच्चे माता पिता रहते हैं। मैं उनकी गोद में खेलता था। वे मुझसे बहुत प्रेम जताते थे। केवल मुझ में ही रत रहने से उनका सारा समय बीत जाता था। मैं हट करके गांवों को चराने चला जाता था तो दिन भर उनकी आंखें वन की ही ओर लगी रहती थी। मेरे बिना उनका जीवन भार हो गया होगा। मक्खन मिश्री को देखकर उन्हें मेरी याद आती होगी। बांसुरी को देखकर वे बेसुध हो जाते होंगे। मेरी प्यारी गौएं जब मुझे ढूंढती हुई सी इधर उधर भटकती होंगी तब उनका कलेजा फटने लगता होगा। उन्हें केवल तुम ही सांत्वना दे सकते हो। मेरे हृदय की बात जानने वाले उद्धव, उन्हें प्रसन्न करने की क्षमता केवल तुम में ही है। असल में उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत विश्वास था। उन्हें लगता था कि भगवान को केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रेम से नहीं। वो यह मानते थे कि ज्ञान भक्ति हमेशा उच्च होती है प्रेमा भक्ति से। कृष्ण आगे बोले, मेरी गोपियां हैं, उन्हें मेरे वियोग का कितना दुख है। वे मेरे लिए बिना पानी की मछली की भांति किस प्रकार तड़पती रहती होंगी, इसका अनुमान और वर्णन नहीं किया जा सकता। उद्धव, मैंने कई बार एकांत में तुमसे उनकी चर्चा की है। उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है। उनका जीवन मेरी प्रसन्नता के लिए है। उन्होंने अपनी आत्मा, अपना हृदय मुझे दे दिया है। उन्होंने अपने प्राण मेरे प्राणों में मिला दिए हैं और उन सब कामों को छोड़ दिया है जो मेरी प्रीति के बाधक हैं। वे मुझे ही अपना प्रियतम समझती हैं। मेरे विरह में उनकी आत्मा छटपटा रही होगी। उन्हें यमुना देखकर मेरे जल विहार की याद आती होगी। लता कुंज और वन को देखकर मेरी लीलाएं याद आती होंगी। कहाँ तक कहूँ उद्धव, कहाँ तक कहूँ। व्रज की एक एक वस्तु, वहां का एक एक अणु, एक एक कण उन्हें मेरी याद दिलाकर बड़ी व्यथा देता होगा। उद्धव, तुम निश्चय समझो, अब तक उन्होंने प्राण त्याग कर दिया होता अगर पुनः उन्हें मेरी व्रज में जाने की आशा नहीं होती। वे मेरी गोपियां हैं उद्धव, उनकी आत्मा मेरी आत्मा है। वे बड़े कष्ट से जीवित रह रही हैं। जाओ उद्धव, तुम उन्हें मेरा संदेश सुनाओ और समझा बुझाकर किसी प्रकार उनकी विरह अवस्था कम करने की चेष्टा करो। मेरे वे सखा, मेरे संगी, जिनके साथ मैं खेलता था, जिनसे मेरा ऊंच नीच का जरा भी व्यवहार नहीं था, जो घुल मिलकर मुझसे एक हो गए थे, आज भी गांव को लेकर जंगल में चराने आते होंगे और दिन भर टकटकी लगाकर मथुरा की ओर देखते रहते होंगे। उद्धव, वे मेरे जीवन सखा हैं, सहचर हैं, मेरी लीला के सहकारी हैं उद्धव। उनके साथ मैं जंगल में खाता था। वे अपने घर से अच्छी अच्छी चीजें ला लाकर पहले मुझे खिलाया करते थे। उन पर तनिक सी भी आपत्ति आती तो वो मुझे पुकारने लगते सच्चे हृदय से, कन्हैया कन्हैया बचाओ हमें। इंद्र ने उनका बुरा करना चाहा। मैंने 7 दिनों तक उंगली पर गोवर्धन उठा रखा। उनके साथ मैं उछलता था, कूदता था, खेलता था। उनकी स्मृति मुझे रह रहकर आया करती है। तुम जाओ उद्धव, उन्हें केवल तुम ही समझा सकते हो। और मेरी गायें, मैं जब उनके पीछे पीछे चलता था तो वे सर घुमा घुमा कर मुझे देख लिया करती थी। जब मैं बांसुरी में उनका नाम लेकर पुकारता था तो वे चाहे कहीं भी होती मेरे पास दौड़ी चली आती। जब मैं उनकी ललरियों को सहलाने लगता तब वे अपना सर उठाकर प्रेम से मुझे देखा करती और उनके थनों से दूध गिरने लगता था। जब मैं बांसुरी बजाता तब वे मुझे घेर कर खड़ी हो जाती और उनके मुंह में जो घास होती उसे उगलना और निगलना भी भूल जाती। उद्धव, वे मुझे अब न देखकर कितनी पीड़ित, कितनी व्यथित होती होंगी। उद्धव, वे तुम्हें देखकर कुछ सांत्वना प्राप्त करेंगी।
मेरी ही जैसी आकृति और मेरे ही जैसे वस्त्रों को देखकर वे तुमसे प्रेम करेंगे, और जब तुम उन्हें सहलाओगे तो वे प्रसन्न होंगी। उद्धव, व्रज का एक एक स्थान, वहाँ का एक एक वृक्ष, एक एक लता मुझे स्मरण आ रही है। मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। वहाँ के सारस, हंस, मयूर, कोकिल सभी मुझे याद आ रहे हैं। वहाँ की हर चीज़ की, हर वृक्ष की, पक्षी, जानवर, मनुष्य की मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव, तुम जाओ, अब तनिक भी विलंब मत करो उद्धव, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। भगवान ने प्रेम रस आस्वादन के लिए उद्धव को व्रज में भेजा। उद्धव भगवान का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और संध्या होते होते वे व्रज की सीमा में पहुंच गए। वहां की हरी हरी वन पंक्तियों सूर्य की लाल लाल किरणों से अनुरंजित हो रही थीं। मानो व्रज भूमि ने उद्धव के स्वागत के लिए सहस्त्र सहस्त्र लाल पताकाएं फहरा दी हों। उद्धव का रथ वृंदावन की ओर बढ़ा जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। प्यारे व्यूअर्स, इसके आगे का भाग दूसरी वीडियो में हम डालेंगे। उसमें हम बताएंगे कि कैसे उद्धव चाहते तो थे नंद बाबा और माता यशोदा को समझाने, लेकिन वो नाकाम हुए। हरे कृष्णा।